दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका गोमती एकेडमिक चैनल पर। ठीक है, जैसे जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले कि माइंड मैप से कैसे बने। देखिए, कोई मैप होता है जैसे यूपीएससी हो गया और आईएएस हो गया या पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम वो माइंड मैप से क्या होता है, हमको जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तुरंत याद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल में यदि आप पढ़ रहे हैं तो किसी भी प्रकार की यदि आपको परेशानी आती है, किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि जो गांव विलेज से महिलाएं भी होती हैं और भी जो फैमिली वाले मतलब कि होते हैं, उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो सोचते हैं, यदि वो सोचते हैं कि हम माइंड मैप से कैसे याद करें, कैसे कोई चैप्टर हमको तुरंत याद हो। देखो, तुरंत याद किसी ने, कोई भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं दोस्तों, किसी को भी याद नहीं होता है, उसको एक दो बार पढ़ना होता है। पर ये कि माइंड मैप से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको दो बार पढ़ेंगे तो आपको मतलब जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको एक तरीका बताते हैं याद करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन से अपने सिद्धांत दिए। देखो, चिरसमाजवाद की मान्यता को मैंने यहाँ पे करिए और यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देंगे। ये मैंने एक रफ में लिखा, आप कोरे पेज पे लिखिएगा दोस्तों, जिसमें से मतलब कि जल्दी याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया और वर्ग का सिद्धांत दिया, और एक और है ये अतिरिक्त मूल का इन्होंने सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब अतिरिक्त का मूल का सिद्धांत, वर्ग का सिद्धांत और ऐतिहासिक भौतिक का सिद्धांत और द्वंद्व, ये हमें तुरंत याद हो जाए क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का है। ऐसे करके हमने लिख लिया। यदि और भी सिद्धांत मिलते हैं दोस्तों तो हमको ऐसे ऐसे करना, 5-6 भागों में उसी राइटर का डिवाइड कर लेना है। ठीक है, उसी राइटर के डिवाइड करने के बाद अभी मैं इसकी रचनाएं आपको दिखाऊंगी, सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ। आपको ये तरीका हर उसमें फॉलो करना चाहिए, आप कार्ल मार्क्स का पढ़ रहे हो या कि कोई थ्योरी भी पढ़ रहे हो तो थ्योरी के अंदर किस सिद्धांत में कैसे दिया जाता है, क्या बताया गया है, कौन सी पुस्तक में क्या बताया गया है, तो यहाँ पास पुस्तक का नाम दर्शा के आप ऐसे लिख देंगे कि इसमें क्या मतलब कि क्या बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे आप करिएगा। ठीक, अब देखिए नीचे थोड़ा सा हम जाते हैं नीचे। इसका देखिए, ये इन्होंने अलगाव की संकल्प, देख कैसे मैंने तीर का निशान यहाँ पे खींच दिया है। अब यहाँ पे लिखा कि अलगाव की इन्होंने संरचना मतलब कि कैसे बताई। ठीक है, अब देखिए यही अलगाव की बताते। अलगाव मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब वो होता है तो अपनी रचना से, अपनी प्रकृति से, अपने समाज से, यहाँ तक कि अपने आप से अलग हो जाता है यदि वो पूंजीवाद का समर्थन मतलब करता है तो। ठीक है, इसमें ऐसा मतलब बताया कि ऐसे ही आप माइंड मैप की तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी याद होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें लिखा है अलगाव के सर लिख दिया। अब फिर जब मान लो कोई और भी आप रचनाएं पढ़ रहे हैं, ठीक, इसी काल में ऐसे रचनाएं लिख दीजिए, ऐसे करके जितनी भी अभी मैं देखो आपको रचनाएं दिखा रही हूँ कि मैंने कि कैसे लिखा। ठीक है, माइंड मैप की तरह जल्दी याद करने के लिए। देखिए ये आ गया कार्ल मार्क्स की रचनाएं। ये देखिए कि कौन सी पुस्तक में इन्होंने क्या मतलब कि बताया है। ठीक है, ये देखिए अपनी पुस्तक में इन्होंने कैसे कैसे बताया था। देखिए यहाँ पे लिखे, देखिए जैसे ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक हो गई, सन मैंने लिख दी यहाँ पास 1844 में इसकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी ये थी इकोनॉमी ऑफ क्या लिखा, फिलॉसफी मैनिफेस्टो। इसमें इन्होंने अलगाव की संकल्पना को बताया, अमानवीय पक्ष का समर्थन किया। ठीक है, इसी पुस्तक में यहाँ मैंने लिख दिया, इसका सन लिख दिया। इसके यहाँ पे ये माइंड मैप होता है, एक तरह अट्रैक्टिव करता है, ये हमें भूलता जल्दी नहीं है, क्योंकि इसको जो है हम आपको स्ट्रेटजी बताए थे ना उस बार की, कोई भी चीज़ लिखो तो एक जगह लिखो, एक जगह लिखने से हमको तुरंत याद होता है। ठीक है, अब देखिए इसी का बाइबल कुरान के जैसे पवित्र का टेलर ने, ये कम्युनिस्ट है ना जो, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। देखिए हर एक बताऊंगी रास्ता है आपको। देख जैसे ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, इसमें ये प्रकाशित हुई थी 1848 में। ठीक है, अब बाइबल कुरान जैसे ये होता है कि मतलब कि बाइबल कुरान जैसे पवित्र कहा है, तो पवित्र मतलब कि वो कहा है, टेलर ने कहा। ठीक है, अब इसमें जो दिया है देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये
इसमें जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसमें राज्य पूंजीपति की कारखानी शाखा समिति ये वाली पुस्तक में बताया है। ये वाली पुस्तक में थोड़ा सा आप दूर दूर लिखिएगा, मैंने पास में लिख दिया है। और यहाँ पे ये बाइबल कुरान इसको बताया है। ये पुस्तक को द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक काफ़ी बार पूछा जाता है नेट में, ठीक है, नेट JRF सेट किसी का भी आप एग्जाम देते हो तो, ठीक है। और टेलर जो होता है, टेलर ये बाइबल कुरान के जैसे पवित्र ये वाली पुस्तक को इसमें लिखा कि केवल भेड़िया ही मतलब वो होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें, अब देखिए इसके नीचे स्क्रॉल करिए और ये देखिए इसमें मैंने बताया है कि जैसे 1952 प्रकाशित हुई थी, ये 18th ब्यूमेयर ऑफ क्या लिखा है 18th लुइस बोनापार्ट, ठीक। इसमें राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत दिया, ऐसे हीगल ने दिया है, लेकिन इसमें जो है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना, ठीक है। ये क्रिटिक ऑफ द गोठा प्रोग्राम जो है, ये क्रिटिक ऑफ द जो गोठा प्रोग्राम है उसमें मतलब कि ये वर्ग की अराजकता एवं संशोधन से अलग किया जाता सर्वहारा को। तो इसमें मतलब कि ये मार्क्स की रचनाएं हैं और ऐसे आपको माइंड मैप की तरह बनाने की कौन सी पुस्तक में कौन सी बात की मतलब कि करते हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। तो आपको इसको इसी तरह बनाना है, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखिए ये पूरी रचनाएं हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से लिखा है, तो आपको इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा माइंड मैप तक कोई भी किसी का भी कर रहे हो, चाहे आप जैसे 10 है तो 10 में से 7 को सिलेक्ट करना मैंने आपको बता दिया था, या किसी का भी पढ़ें कि कौन सी पुस्तक में क्या चीज़ इन्होंने दिया है और क्या मेन चीज़ें बताई हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अरस्तु पॉलिटिक्स में अपना क्या क्या बताया है, किसमें। तो आप दोस्तों, मेरा ये चैनल सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है। जो भी आपसे नहीं आता, जहाँ से भी नहीं आता, वो मेरे से पूछिए, मैं सबका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दूँगी, सबका समस्या का समाधान कर दूँगी। आप चाहे किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट JRF वाले तो मुझसे खासकर मतलब कि मेरे चैनल को देखें, और जो अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी मुझसे मतलब कि संपर्क में रहें, ताकि वो कैसे नोट्स बनाया जाता है, क्या कैसे तरीका होता पढ़ने के लिए, ये सब मतलब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बस अपने शब्दों को मैं विराम देती हूँ और बताती हूँ कि इसी तरह माइंड मैप से आप पढ़िएगा। ये पूरी रचनाएँ हैं, देख लीजिए मार्क्स की, ये मैंने आपको बता दिया कि इस तरह पढ़ना है, इस तरह स्तन लिखना है, कौन सी पुस्तक में क्या लिखना है, ये सब ऐसे करके आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे वो लिख दीजिए, मार्क्स हो गया, कुछ भी हो गया अदरवाइज, तो आपको जल्दी चीज़, क्योंकि देखिए इकट्ठा जो चीज़ लिखी रहेगी दोस्तों, तो वो सीधे अट्रैक्टिव हमको करते, उसको हाईलाइट करते, कम से कम 2 से 3 लाइटर का उपयोग करिए, ताकि आपको वो चीज़ ज़्यादा फोकस करे। हफ्ते में 4-5 बार नोट्स बनाइए, लेकिन हफ्ते में 2 बार उसका रिवीजन भी करिए, क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UGC नेट, ठीक है। तो आप इसी तरह पढ़िए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आप भी इसी तरह जानकारी और लेना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये आपको स्ट्रेटजी कैसे लगी और आप भी इसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, ओके, धन्यवाद।